नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हिमाचल में स्कूल 31 तक बंद, ऑनलाइन जारी रहेगी पढ़ाई। मंडी में बॉटलिंग प्लांट का लाइसेंस निलंबित, अधिकारी पर गाज। नशे पर बड़ी नुकेल, बंजार पुलिस ने कुल्लू के 2 युवकों से पकड़ी 5 किलो 161 ग्राम चरस। कुलदीप राठौर की मांग, जहरीली शराब कांड की न्यायिक जांच करवाए सरकार। स्वारघाट पुलिस ने कार से पकड़ी चंडीगढ़ मार्का शराब की 8 पेटियां, 3 संतरा फ्लेवर कैन भी जब्त। धर्मशाला में ट्रैकिंग पर निकले 2 युवकों की मौत से हर कोई सन्न, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपी लाशें। सोलन में पानी से भरा ठोडो ग्राउंड करेगा सीएम का वेलकम, केलांग में प्रचंड ठंड में 26 जनवरी की रिहर्सल। गणतंत्र दिवस पर 345 कैदियों को विशेष माफी देगी सरकार। मैदानी इलाकों में कल मौसम साफ रहने के आसार, ऊंचाई वाले इलाकों में खराब रहेगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल सरकार ने शिक्षण संस्थानों को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में अब 31 जनवरी तक अवकाश बढ़ गया है। इसके साथ सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। बच्चे और उनके अभिभावक प्रदेश सरकार से मांग कर रहे थे कि प्रदेश में कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो समर स्कूलों में अवकाश को बढ़ाया जाए। हालांकि प्राइवेट स्कूल की तरफ से स्कूलों को खोलने की डिमांड आ रही थी। बहरहाल राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से जारी अधिसूचना में 26 तक लगाई गई पाबंदियों को 31 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल में जहरीली शराब प्रकरण की जांच तेज हो गई है। बहुचर्चित शराब से 7 लोगों की मौत के बाद आबकारी विभाग जाग गया है। विभाग की टीम ने प्रदेश भर में ताबड़तोड़ दबिश अभियान शुरू कर दिया है। सोमवार को विभाग ने मंडी जिला में एक और शराब फैक्ट्री का लाइसेंस रद्द किया है और यहां तैनात अधिकारी को निलंबित कर दिया है। मंडी जिला के जोगिंद्रनगर स्थित गलू में बॉटलिंग प्लांट पर ये कार्रवाई हुई है। कुल्लू जिला में चरस की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। बंजार पुलिस की टीम को एक बार फिर नशा कारोबारियों पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल हुई है। बंजार पुलिस ने NH 305 पर फागुपुल नामक स्थान पर नाका लगाया हुआ था। देर रात पुलिस को सामने से आती हुई एक टाटा स्पेसियो गाड़ी दिखी तो उसे तलाशी के लिए रोका गया। वाहन में 2 व्यक्तियों को कागजात दिखाने को कहा गया तो वे घबरा गए। पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो वाहन में से 5 किलो 161 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दोनों युवकों, चालक महेंद्र सिंह 23 वर्ष, पुत्र अमरचंद, गांव ग्रामक डाकघर सालंग, जिला कुल्लू, तथा खेमराज उम्र 26, पुत्र कलीप चंद, गांव ग्रामक डाकघर सालंग, जिला कुल्लू को हिरासत में ले लिया है। आगामी कार्रवाई चल रही है। जहरीली शराब पर हिमाचल में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे बड़ा मसला बना दिया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने जहरीली शराब कांड की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राज्यीय स्तर तक जाल है और पूरे मामले की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्षों से अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही थी और पुलिस और आबकारी विभाग इसे लेकर चुप थे। 7 लोगों की मृत्यु के बाद पुलिस हरकत में आई और इस अवैध शराब के धंधे का पर्दाफाश करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि 4 वर्षों से पुलिस इसका पता नहीं लगा सकी। ये सरकार की नाकामी है। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पिछले 4 वर्षों से माफिया पूर्ण रूप से सरकार पर हावी है। शराब माफिया, खनन माफिया, नशा माफिया और वन माफिया के खिलाफ सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाई है। पिछले 4 सालों से शराब नीति पर सरकार का ठुलमुल रवैया ये दर्शाता है कि सरकार की शराब माफिया के साथ साठगांठ है। जहरीली शराब कांड के बाद हिमाचल में अवैध शराब की धरपकड़ तेज हो गई है। स्वारघाट में पुलिस को इस कड़ी में बड़ी कामयाबी मिली है। थाना स्वारघाट की पुलिस टीम ने स्वारघाट के पंचपीरी में चंडीगढ़ मार्का शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी है। SHO स्वारघाट बलबीर सिंह की अगुवाई वाली टीम ने सोमवार सुबह पंचपीरी सड़क पर खड़ी एक बोलेरो कार से
चंडीगढ़ मार्का की 96 बोतल नैना ट्रिपल एक्स रम और 5-5 लीटर के 3 कैन जिसमें संतरा फ्लेवर का स्प्रिट भरा था, मौके पर बरामद किए हैं। इस मामले में स्वारघाट पुलिस ने गुरदेव सिंह निवासी गांव व डाकघर कुटेहला व गगनदीप निवासी करियालग घुमारवी जिला बिलासपुर को नामजद किया है और दोनों आरोपी हाल ही में नालागढ़ पुलिस द्वारा गुज्जर हट्टी में पकड़ी गई अवैध फैक्ट्री मामले में फरार है। नालागढ़ पुलिस को भी इन दोनों आरोपियों की तलाश है, लेकिन दोनों आरोपी कई दिनों से फरार बताए जा रहे हैं। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि उपरोक्त कार के माध्यम से अवैध शराब की सप्लाई की जाती होगी। धर्मशाला के निकट ट्रैकिंग पर निकले 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के राइजिंग स्टार हिल टॉप के पीछे स्लाइडिंग जोन के लिए शनिवार को ट्रैकिंग पर निकले 4 युवकों में से 2 की मौत हो गई है। स्लेट गोदाम गांव के 18 वर्षीय रोहित पुत्र राजकुमार, 17 वर्षीय सत्यम पुत्र सागर, 16 वर्षीय रोहित पुत्र परमजीत और मोंटी धीमान मूल निवासी नूरपुर राइजिंग स्टार हिल टॉप के लिए निकले थे। रविवार देर रात को ही रोहित पुत्र राजकुमार और सत्यम को धर्मशाला अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें मोंटी धीमान और रोहित पुत्र परमजीत की ठंड की वजह से मौत हो गई थी। वहीं आज दोपहर तक रेस्क्यू करके दूसरे शव को भी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां दोनों का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। एसपी कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल चंद शर्मा ने बताया कि ठंड व गिरने की वजह से मौत होने का मामला प्रथम दृश्य लग रहा है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अन्य पहलुओं की जानकारी मिल पाएगी। एसपी ने लोगों को पहाड़ों की तरफ न जाने की हिदायत दी है। तो ये बेसिकली ट्रैकिंग करने के लिए चले गए और ऊपर मौसम खराब था और कहीं को शायद चोट वोट भी लगी, ऐसा भी पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हुआ। लेकिन जो जिनके कॉन्टैक्ट में लोग आए तो इन्होंने बताया कि इनको चोट लगी है, गिरे हैं, कहीं थोड़ी बहुत चोट भी लगी थी और मौसम खराब होने की वजह से जो है वो और बर्फ पड़ने की वजह से जो है और ठंड की वजह से जो है तारीफ से लगता है कि इनकी जो है ये 2 लड़के थे, 18-19 साल के लड़के। तो ऐसे में हम तो एडवाइस देते हैं कि कोई भी पहाड़ों की ओर ना जाएं, बर्फ़ में न जाएं, ट्रैकिंग ना करें ऐसे मौसम में। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये तो लोकल लड़के गांव के इनको सब पता है, उसके बावजूद भी एक एडवेंचरस इन्होंने अटेम्प्ट लिया, उसकी वजह से जो है ये दुखद घटना घटी। पूरे प्रदेश में पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं। बारिश के बीच तैयारियां आखिर कैसी हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सोलन का ऐतिहासिक ठूडो ग्राउंड दलदल बन गया है। अब ऐसे में 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह कैसे आयोजित होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बारिश के कारण ग्राउंड पूरी तरह से लबालब हो गया है। मैदान में पानी भरने के कारण पूर्ण राज्यत्व की तैयारियों में पुलिस के जवानों को भी रिहर्सल में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। खराब मौसम में सीएम का स्वागत कैसे होगा, यह देखने वाली बात होगी। दूसरी ओर कुल्लू के जलोड़ी दर्रा में लगातार हिमपात का दौर है। एचआरटीसी सब डिपो बंजार अड्डा प्रभारी ओमिचंद ठाकुर का कहना है कि बर्फबारी के चलते बंजार गाड़ागुशैनी सड़क बंद है। उधर लाहौल स्पीति के जिला मुख्यालय केलांग में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जवानों ने गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल की। मंडी जिला में भी कई इलाकों में हिमपात का दौर है। मंडी जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पराशर ऋषि में पिछले दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। आज कल महर्षि पराशर तक पहुंचने के लिए जितने भी रास्ते हैं वे पूर्ण रूप से जो है जोखिम भरे पड़े हैं। इसलिए मेरा सभी श्रद्धालुओं एवं सभी पर्यटकों से विनम्रतापूर्वक निवेदन रहेगा आजकल वे पराशर आने का जोखिम ना उठाए। इसी तरह सिरमौर, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर में भी हालात खराब हो रहे हैं। हिमाचल सरकार ने अच्छे आचरण के चलते कैदियों को माफ करने की घोषणा की है।
राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न कारागारों में सजा काट रहे बंदियों को उनके अच्छे आचरण पर विशेष माफी की घोषणा की है, जिसके तहत विशेष माफी 7 दिन से लेकर 45 दिन तक दी गई है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि सरकार द्वारा दी गई मुआफी से राज्य के विभिन्न कारागारों में 345 बंदी लाभान्वित होंगे, जिनमें से 2 बंदी सजा पूरी होने पर 26 जनवरी 2022 को तत्काल रिहा हो जाएंगे। हिमाचल में मौसम ने सबको रुला दिया है। बारिश बर्फबारी से हर कोई बेहाल है। पेश है ये वेदर रिपोर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में मध्यम ऊंचाई व उच्च पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं बारिश बर्फबारी होने के आसार हैं, जबकि मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। 26 से 28 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। बारिश से सड़कें बंद होने से प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क अभी भी कटा हुआ है। वहीं हजारों गांव ऐसे हैं जिनमें अंधेरा पसरा हुआ है। सोमवार को 3 नेशनल हाईवे व 1 स्टेट हाईवे सहित कुल 685 सड़कें अवरुद्ध रही, जबकि पिछले कल 732 सड़कें बंद थी। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। कांगड़ा के जसिंहपुर में मानवता शर्मसार, सड़क किनारे छोड़ा नवजात। बारिश से मंडी डिपो के 10 रूटों पर बुरा असर, बहाली का काम तेज। चौपाल में 36 घंटे बाद बिजली बहाल, सड़कें खोलने में जुटा विभाग, बर्फ ने बढ़ाई दिक्कतें। सोलन के नयानगर में गड्ढे में फंसा रहा बुजुर्ग, पूर्व फौजी ने रेस्क्यू करके दिया मानवता का परिचय। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।